आज का टॉपिक है एमएड फोर्थ सेमेस्टर का थर्ड यूनिट का। ये है निर्देशन एवं परामर्श। तो पहले हम जानेंगे कि निर्देशन क्या है और समावेशी शिक्षा में निर्देशन और परामर्श की क्या आवश्यकता है, क्योंकि थर्ड यूनिट में फोर्थ पेपर में समावेशी शिक्षा के अंतर्गत निर्देशन और परामर्श की आवश्यकता है। यह निर्देशन और परामर्श समावेशी शिक्षा के अपेक्षा सामान्य शिक्षा में दृष्टि में भी निर्देशन और परामर्श की आवश्यकता होती है, लेकिन हमारे कोर्स में चूँकि समावेशी शिक्षा में निर्देशन एवं परामर्श है तो जानते हैं निर्देशन और परामर्श। प्रत्येक बालक का अधिकार है कि वह स्वयं का विकास अपनी क्षमताओं के अनुसार कर सके। शिक्षा का उद्देश्य सभी बालकों को सर्वांगीण विकास करना होता है और विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को या अपवंचित बालकों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए निर्देशन और परामर्श की आवश्यकता होती है। यह सामान्य बालकों को भी आवश्यक होता है और विशिष्ट बालक होते हैं उन्हें भी निर्देशन और परामर्श की आवश्यकता होती है। तो पहले जानते हैं कि निर्देशन क्या है। निर्देशन का तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें एक व्यक्ति को इस प्रकार सहायता प्रदान की जाती है कि वह अपनी जन्मजात तथा अर्जित क्षमताओं को समझने और उनका उपयोग अपनी समस्याओं का हल करने के लिए स्वयं ही कर पाता है। इस प्रकार के निर्देशन में दो व्यक्ति होते हैं, एक वह जिसको निर्देशन प्रदान किया जाता है और दूसरा वह जो निर्देशन करता है। संक्षिप्त में निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका अभिप्राय व्यक्ति को विशेष प्रकार की शिक्षा तथा व्यवसाय प्राप्त कराने के लिए और जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए दिया जाता है। यह निर्देशन सामान्य या विशिष्ट दोनों बालकों को दिया जाता है। निर्देशन को कई विशेषज्ञों ने अलग अलग रूप से शब्दों में परिभाषित किया है। इसमें परिभाषा ली है हमने जोन्स के अनुसार निर्देशन किस प्रकार का होता है। निर्देशन एक प्रकार की व्यक्तिगत सहायता है जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इसलिए प्रदान करता है कि वह अपने जीवन लक्ष्य को निर्धारित कर सके, जीवन में समायोजन स्थापित कर सके और लक्ष्य पूर्ति से संबंधित समस्याओं को सुलझा सके। फिर है निर्देशन की उद्देश्य। निर्देशन के क्या उद्देश्य हैं, इस संबंध में स्किनर ने और रिस्क ने इसके अलग अलग उद्देश्य बताए हैं। तो स्किनर ने इसके बारे में लिखा है कि आधुनिक शिक्षा में निर्देशन का विशिष्ट उद्देश्य है प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यताओं, रुचियों और अवसरों के अनुकूल चुनाव करने में सहायता देना। मतलब किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा निर्देशन दिया जा रहा है तो उसकी योग्यताओं, रुचियों और उसको अवसरों का मौका प्रदान करते हैं। और रिस्क ने निर्देशन के बारे में कहा है कि निर्देशन का उद्देश्य छात्रों को उनकी व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करने के लिए उचित प्रकार के निर्देशन से छात्रों में अपनी स्वयं की समस्याओं को सुलझाने की क्षमता का विकास करने के लिए दिया जाता है। निर्देशन का उद्देश्य होता है उनका आत्मनिर्देशन करना, मतलब कि वह अपनी किसी भी प्रकार की समस्या हो उसको सुलझा सके, जो विशिष्ट बालक होते हैं। अब है निर्देशन के प्रकार। यह व्यक्तिगत निर्देशन भी होता है, शैक्षिक होता है, स्वास्थ्य होता है और सामाजिक भी होता है। व्यक्तिगत रूप से कि वह किस प्रकार का आहार ले, किस प्रकार के वातावरण में रहे, उसकी दैनिक आवश्यकताएं क्या हैं, इस संबंध में निर्देशित किया जाता है। नेक्स्ट है शैक्षिक निर्देशन। शिक्षा से संबंधित उसको क्या परेशानी आ रही है, वह सामान्य बालकों के साथ पढ़ने में किस प्रकार से परेशानी महसूस कर रहा है, इसके लिए शैक्षिक निर्देशन दिया जाता है। फिर है स्वास्थ्य निर्देशन। वह अपने स्वास्थ्य के प्रति कितना जागरूक है या वह किन समस्याओं से जूझ रहा है, इसके लिए स्वास्थ्य निर्देशन दिया जाता है। नेक्स्ट होता है सामाजिक निर्देशन। समाज में वह किस प्रकार से सामंजस्य बिठा सकता है, समन्वय कर सकता है, इसके लिए सामाजिक निर्देशन दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा परामर्श। अभी हमने जाना निर्देशन, अब नेक्स्ट इसका है परामर्श। परामर्श को कह सकते हैं कि निर्देशन जैसे कि एक व्यापक प्रक्रिया है और परामर्श एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके लिए भी कई विशेषज्ञों ने अलग अलग रूप से परिभाषाएं दी हैं। तो यहाँ पे मैंने कॉल रोजर्स की परिभाषा ली है। परामर्श एक निश्चित रूप से निर्मित स्वीकृत संबंध है जो उपबोध्य को अपने को उस सीमा तक समझने में सहायता करता है जिसमें वह अपने ज्ञान के प्रकाश में विद्यात्मक कार्य में अग्रसर हो सके। मतलब कि यह शिक्षा ग्रहण करने में कॉल रोजर्स के अनुसार
वह शिक्षा ग्रहण करने में कहाँ तक सक्षम है या उसके लिए किसी परामर्श की आवश्यकता है। फिर है हम्फ्रीज और ट्रेक्सलर के अनुसार, इन्होंने कहा है कि परामर्श विद्यालय तथा अन्य संस्थाओं के कर्मचारियों की सेवाओं और व्यक्ति की समस्याओं के समाधान के लिए किए जाने वाला एक कार्य है। अब परामर्श के प्रकार, जिस प्रकार से निर्देशन के प्रकार हैं उसी प्रकार से परामर्श के प्रकार हैं। पहला है नैदानिक परामर्श। इसमें है कि किसी भी प्रकार की विशिष्ट बालक को जो परेशानी होती है उसका निदान किस प्रकार से किया जाता है, उसका परामर्श के माध्यम से निदान किया जाता है। फिर है मनोवैज्ञानिक परामर्श। इसमें मानसिक मंदित बालक हैं और श्रवण बाधित हैं, दृष्टि बाधित हैं, इनको मनोवैज्ञानिक रूप से किस प्रकार से परामर्श दिया जा सकता है उसको मनोवैज्ञानिक परामर्श के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट है मनोचिकित्सकीय परामर्श। इसमें एक मनोचिकित्सक के द्वारा इनकी परेशानियों को समझकर उनकी समस्याओं को हल करने का प्रयास किया जाता है और उस प्रकार का उनको परामर्श दिया जाता है। फिर है छात्र परामर्श। इसमें जो बच्चे स्कूल में या कॉलेज में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनको किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उससे संबंधित परामर्श दिया जाता है। फिर है नियोजन परामर्श। यह भी छात्रों के लिए परामर्श दिया जाता है ताकि वह अपने समाज में एक सामंजस्य बिठा सकें। वैवाहिक परामर्श, उनको सामाजिक जीवन जीने में एक सामान्य बालक की तरह विशिष्ट बालकों को भी विवाह और अन्य सामाजिक प्रक्रियाएं होती हैं तो उनको विवाह संबंधी जो समस्याएं होती हैं उससे संबंधित परामर्श दिया जाता है। फिर है व्यावसायिक परामर्श। यह समाज में सामान्य लोगों के साथ किस प्रकार से अपना व्यवसाय स्थापित कर सकते हैं और उनके साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं उसके लिए व्यावसायिक परामर्श दिया जाता है। फिर है निर्देशात्मक परामर्श। यह भी विशिष्ट बालकों को दिया जाता है ताकि वह अपने किसी भी क्षेत्र में कार्य करने में जो उनको अक्षमता हो रही है उसके उनको सुचारू रूप से चालू किया जा सके। फिर है अनिर्देशात्मक परामर्श। यह परामर्श विशिष्ट बालकों को दिया जाता है जो कि स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों से जूझ रहे होते हैं। फिर है समन्वित परामर्श। इसमें सामान्य बालकों के साथ सामंजस्य किस प्रकार से रखेंगी, समाज में किस प्रकार से वह अपने व्यवसाय और सामाजिक जीवन, स्वास्थ्य की दृष्टि से या किसी भी प्रकार की औपचारिकताओं से वंचित ना रह सके, ये सभी परामर्श विशिष्ट बालकों को दिए जाते हैं जिससे वह अपना सामान्य जीवन जी सकें। थैंक यू।